अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज मटन की शनवारी कढ़ाई बनने लगी है, तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाई है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कोई भी क्लिप स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल दिए हैं मैंने 2 गिलास पानी के। और पानी आप 2 गिलास या 2.5 गिलास डाल सकते हैं, क्योंकि इसी में हमने मटन को गलाना होता है, तो उसके लिए 2-2.5 गिलास इनफ है। आपने गोश्त को फ्राई नहीं करना, वरना बोटी हार्ड हो जाएगी, गलेगी नहीं। तो इसलिए आपने पानी डाल के इसको गोश्त में पकाना है। 1 किलो मटन है ये, और मैंने 1 किलो मटन 2 गिलास पानी में डाल दिया है। ऑयल डाल देंगे इसके अंदर आधे कप से ज़्यादा, यानी कि पौना कप। आपने बड़ा कप नहीं लेना, नॉर्मल घर का कप लेना है। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और नमक डालने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें या कुटा हुआ डाल दें, लेकिन डालना फ्रेश है। शर्त है कि आपने फ्रेश डालना है। 1 टेबल स्पून दोनों मैंने डाल दिए हैं। और ये डाल के सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। बस इसके बाद हमने कुछ नहीं डालना, इसको मिक्स करके हमने पकाना है। तो जो बाद में डलेंगी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। कवर कर दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए गोश्त गलने तक। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी हमारा गल चुका है। और आपको जो पानी नज़र आ रहा है ये यखनी में तब्दील हो चुका है। तो ये बहुत ही मज़ेदार यखनी है, आप इसको निकाल के पी भी सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, मैंने टमाटर लिए थे आधा किलो और इनको चॉप कर लिया है। 1 किलो गोश्त में आपने आधा किलो टमाटर डालने हैं चॉप करके। तो इनको डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और टमाटर आपके लाल होने चाहिए, हरे टमाटर नहीं डालने, तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे कवर करके। और इस पॉइंट पे आपने अगर हरी मिर्च डालनी है तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो मैं भी 3-4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, और ये हैं तेज़ वाली हरी मिर्च डालनी है, आपने फीकी नहीं डालनी। अदरक डाल देंगे थोड़ा सा और कवर कर देंगे इसको। और इसको मैंने कवर किया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में देखें टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, घुल चुके हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। और पकाने से ये है कि अच्छी तरह सब मसाले मिक्स हो जाएंगे, टमाटर भी मिक्स हो जाएंगे। और इसमें हम डाल देंगे कुटी मिर्चें। काली वाली मिर्चें लेनी है, कुटी भी लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी। अगर आप पिसी हुई डालेंगे तो इसकी रंगत काली हो जाएगी, इसलिए आपने ध्यान रखना है। कुटी मिर्च डाल दें 1 टेबल स्पून। अदरक डाल दिया मैंने 1 इंच का टुकड़ा बारीक बारीक। हरी मिर्च डाली 4-5 कटी हुई और 2-3 साबुत वाली। तो ये भी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। और ये तकरीबन तैयार हो चुका है, भुनाई इसकी हो रही है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको बस भुनाई करने में। और गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है, आप देख सकते हैं हड्डियां नज़र आ रही हैं अलग, गोश्त हड्डियों से अलग हो चुका है। तो इसका मतलब है गोश्त गल चुका है। और ये वही मटन की शनवारी कढ़ाई है जो ताजिर हजरात अपनी दुकानों पे खाते हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत मज़ेदार होती है। और देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल गल चुका है, एकदम नरम। जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो गोश्त गला हुआ होना चाहिए, अगर गला हुआ नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। और इसको अब कर लूँगी मैं डिश आउट, और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कढ़ाई में भी बहुत VIP लग रहा है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो एक छोटी सी परात ले लें और परात में ये कढ़ाई डालें, बहुत अच्छा लगता है जैसे होटलों में दी जाती है। ये देखिए मैंने परात में डाल दी है। फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है और एक कमेंट ज़रूर करना है कि आपको मटन शनवारी कढ़ाई कैसी लगी है। यकीनन आपको ये पसंद आने वाली है। आप इसको चपाती रोटी के साथ खाएं या आप इसको पूरी पराठे के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। और आप अगर इसको गार्लिक नान से खाएंगे तो बेहद मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।